क्या आपको पता है वेस्ट यूपी के मुरादाबाद मंडल में स्थित जिला बिजनौर एक ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस जिले में महाभारत कालीन एवं मुगल कालीन कई ऐतिहासिक प्रसिद्ध इमारतें हैं एंड वाटर रिसोर्सेज हैं। इस जिले में गंगा एवं रामगंगा बारहमासी बहने वाली नदियाँ हैं और इसके अतिरिक्त पीली, मालिन, गागन, जोइया, धारू, बालनी, पापधोई इसकी मौसमी नदियाँ हैं। इस जिले का एक कस्बा नजीबाद जो कि मुगल शासक नजीबुद्दौला द्वारा बनाया गया था। इनके द्वारा बनाए गए किले व ऐतिहासिक जल स्रोत आज भी यहाँ विद्यमान है, जो कि अब कंडीशन जिनकी बहुत बेकार हो चुकी है। ऐसा ही किला है सुल्तान डाकू किला, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह किला लगभग 70 एकड़ में फैला हुआ है। यह किला पत्थरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि जब इस किले का निर्माण हुआ तो आसपास के एरिया से पत्थरों को इकट्ठा करके यह किला बनाया गया था। यह किला मुगल काल में बनवाया गया था। मुगल काल के बाद इस किले में अंग्रेज़ों ने डेरा डाल लिया था। अंग्रेज़ों ने यहाँ आकर भारतीयों पर जुल्म ढाए, इस कारण डाकू सुल्ताना ने इसका विरोध किया एंड इंडियंस के हक के लिए लड़ाई लड़ी। इस किले के नज़दीक एक मौसमी नदी गागड़ बहती है, जो अपनी छोटी छोटी शाखाओं को मिलाकर एक बड़ी नदी का रूप ले लेती है। यहाँ पर गागड़ का मंदिर भी है, जिसमें श्रद्धालु काफ़ी दूर दूर से आते हैं। किले के चारों ओर पर इस तरह के कुएं बनाए हुए हैं जो अब सूख चुके हैं। ये कुएं किले की दीवार के अंदर इस प्रकार बने हुए हैं कि दुश्मनों को इनका पता ना चल सके। किले की दीवार के ऊपरी हिस्से से ही सैनिक इन कुओं से पानी खींच लेते थे। वर्तमान में इस बावड़ी की देखरेख न होने के कारण यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पुरातत्व विभाग व अन्य संबंधित विभाग को इनकी तनिक भी चिंता नहीं है, जिस कारण ये ऐतिहासिक धरोहर नष्ट होने के कगार पर है। इस किले के सेंटर में एक बावड़ी है, जिस पर नहाने के लिए सीढ़ी भी बनी हुई है और इस बावड़ी के दोनों ओर सुरंग भी बनी हुई है, जिनका यूज़ इस बावड़ी को जल से भरने के लिए किया जाता था या फिर दुश्मनों के अटैक के टाइम घेराबंदी में किया जाता रहा होगा। यह सुरंग बावड़ी से होकर 1 किलोमीटर की रेंज तक बनी हुई है। उस समय इस बावड़ी के जल का यूज़ सेना के स्वच्छ जल के रूप में पीने के लिए किया जाता था या फिर दुश्मनों को झांसा देने के लिए भी इस बावड़ी का यूज़ किया जाता था। पुराने समय में इस किले में यह एकमात्र स्रोत था जो प्यास बुझाने एवं अन्य तरीकों के प्रयोग में लाया जाता था। इस किले के पास के बच्चे भी इसी बावड़ी में नहाने आते थे। कुछ बुजुर्ग ग्रामीणों ने बताया कि यह बावड़ी पर्दाफाश व दलदल की स्थिति बन गई थी। इस बावड़ी में एक बच्चा डूब गया था, जिसे बड़ी मुश्किल से निकाला गया था। ये सुल्ताना की दुर्लभ तस्वीर है, जिसमें उसे बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। आज भी सुल्ताना लोक जीवन में जीवित है। अगर जिम कॉर्बेट के नाम पर राष्ट्रीय अभयारण्य है, तो नजीबाबाद के नवाब के किले को सुल्ताना का किला कहा जाता है। सुल्ताना डाकू बीती सदी के शुरुआती सालों का देश का सबसे खतरनाक डाकू था, जिसने अंग्रेज सरकार हिला के रख दी थी। उसे पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 300 जवान भेजे। लंदन से एक खास अधिकारी फ्राइड यंग को भी बुलाया गया। जिम कॉर्बेट भी इस काम में लगे थे। सुल्ताना को पकड़ लिया गया और फांसी दे दी गई, लेकिन वो आज भी किस्से कहानियों में जिंदा है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो लाइक माई वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल निर्भय। थैंक यू।